जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए आए हैं बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका जंतु जगत का वर्गीकरण। इसको एस्ट्रोनॉमर में क्या था, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें आपका प्रत्येक संघ को जहां से आपको बार बार पूछा गया परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और उसी आधारित हम आपका प्रत्येक उदाहरण भी लाए हैं। इसमें हम देखेंगे पूरा इससे संबंधित आपका 2 वीडियो का आज हम पढ़ेंगे आपका सभी संघ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कोऑर्डिनेटा जो संघ है उसका जो अलग अलग भाग में पढ़ेंगे हम स्तन मत्स्य वर्ग उभयचर वर्ग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले देखिए जंतु जगत का वर्गीकरण एस्टोरर एवं यूजिन्सन ने क्या था। जंतु जगत का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, एस्टोरर एवं यूजिन्सन ने क्या था। इन्होंने एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ, याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ एवं वो जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसको मेटाजोआ में बांटे। मेटाजोआ का 9 संघ पढ़ेंगे हम, जिसमें देखिएगा स्क्रीन पर आपका होगा प्रत्येक संघ। तो एक कोशिकीय जीव में प्रोटोजोआ एक मात्र संघ होगा जो एक कोशिकीय जीव है। फिर कोई भी जंतु संघ होगा वो आपका बहुकोशिकीय होगा यानी मेटाजोआ होगा। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले आप देखिए प्रोटोजोआ पढ़िएगा पूरा डिटेल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और टेलीविजन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या आपका टेलीग्राम का चैनल है, वहां जाके ये आप पीडीएफ भी लोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए सबसे पहले देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होती है, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, पाचन तंत्र होता पर अपूर्ण होता, पूरा रूप से विकसित नहीं होता है। और देखिएगा श्वसन तंत्र ये आपका होता है। विशेषता ये देखिएगा कि ये एक कोशिकीय जीव है, इसकी विशेषता क्या है, ये एक कोशिकीय जीव होती है। उसके बाद उदाहरण में देखिएगा अधिकांश परजीवी, चाहे परजीवी से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का आपका ट्रिक है वो जाके देख लीजिएगा। तो अधिकांश परजीवी जो होगा आपका मलेरिया परजीवी हो या सीसी मक्खी हो या आपका ना जो होता आपका पेचिस, इससे संबंधित जो भी परजीवी होता है वो सभी आपका किसका उदाहरण होगा, प्रोटोजोआ। देखिए याद रखिएगा उदाहरण आपका पूछा जाता है कि अमीबा किस संघ का प्राणी है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम, ये सभी आपका प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। अब नेक्स्ट दो नंबर देखेंगे आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा इसमें देखिए परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, पाचन तंत्र भी नहीं होता है, श्वसन तंत्र भी नहीं होता। शरीर में क्या छिद्र होता है, नाल तंत्र होता है, इसकी विशेषता है। और ये खारे जल में पाई जाती है, जो नमकीन पानी होता है उसमें पाई जाती है पोरीफेरा। इसका उदाहरण याद रखिएगा साइकन, साइकन जिसको हम साइका भी कहते हैं, मायोनिया, स्पंज, ये सभी आपका क्या पोरीफेरा संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेंटेरेटा। देखिए सिलेंटेरेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, याद रखिएगा सिलेंटेरेटा को ही नाइडेरिया भी कहते हैं। अब इसमें देखिए परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, अगर हम बात करें श्वसन तंत्र भी नहीं होता है। और इसकी विशेषता देखिएगा तो जलीय होते हैं, ये जीव क्या होते हैं, जलीय होते हैं। और मुंह के चारों ओर धागे जैसी संरचना होती है। देखिएगा आप कैसे ही आते रहेगा प्रत्येक आपका, इसकी संरचना क्या होता है, मुंह के चारों ओर धागे जैसी संरचना होती है। और इसी का प्राणी देखिएगा तो हाइड्रा, जेलीफिश, हाइसेलिया और एनिमोल, याद रखिएगा हाइड्रा, जेलीफिश, हाइसेलिया और एनिमोल। अब हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिंथेज। प्लेटीहेल्मिंथेज तो इसको देखेंगे, ये आपका हो जाएगा परिसंचरण तंत्र इसमें नहीं होता है, पाचन तंत्र की बात करेंगे अपूर्ण होता है और श्वसन तंत्र नहीं होता है। शरीर देखिएगा इसका चपटा शरीर होता है, शरीर कैसा होता है, चपटा शरीर होता है, चूसक होता है, मतलब चूसने जिसके पास क्षमता होती है। और ये द्विलिंगी होते हैं, क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। इसका उदाहरण देखिएगा टीनिया, जिसको फीता कृमि भी कहते हैं, टीनिया जिसको हम फीता कृमि भी कहते हैं, फेसियोला, फेसियोला जिसको हम फर्न कृमि कहते हैं, और प्लेनेरिया, क्या प्लेनेरिया, ये सभी आपका आ गया प्लेटीहेल्मिंथेज में। अब हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमर में। इसमें देखिए आपका परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, पाचन तंत्र का आपका पूर्ण रूप से विकसित होता है, श्वसन तंत्र नहीं होता है। और उसके बाद देखिएगा इसका आकार का लंबा होता है बेलनाकार जैसा, और ये एक लिंगी होते हैं, ये क्या आपका एक लिंगी जंतु होते हैं। फिर हम देखेंगे एक लिंगी और द्विलिंगी, जब हम पढ़ेंगे लिंग वहां देखेंगे एक लिंगी पौधा कौन है, द्विलिंगी पौधा कौन है, एक लिंगी जीव का वो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे लिंग तब उसमें। तो अभी देखते हैं ये एक लिंगी होते हैं। और इसका उदाहरण देखिएगा एस्केरेसिस, जिसको गोल कृमि कहते हैं, यानी राउंड वर्म भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, राउंड वर्म भी कहते हैं, राउंड वर्म, राउंड मतलब गोल होता है।
बुचरेरिया फाइलेरिया जो कृमि होता है, मतलब हाथी कौन रोग जो होता है वो क्या था, बुचरेरिया कृमि होता है, जो कि एस्कर्मिस संघ के प्राणी होते हैं। और फिर देखिएगा पिनवर्म, थ्रेडवर्म, ये बच्चों के आदि पाया जाता है, पिनवर्म और थ्रेडवर्म। नेक्स्ट हम आपका देखेंगे एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ, इसमें देखिएगा पाचन तंत्र का आपका परिसंचरण तंत्र होता है, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से होता है। श्वसन तंत्र में देखिएगा त्वचा या कलोम से, कुछ जीव क्या अधिकांश त्वचा से, नहीं तो क्या कहते हैं आपका कलोम से सांस लेते हैं। अब देखिएगा इसका शरीर का बात करेंगे, पतला और लंबा होगा, एक लिंगी एवं उभयलिंगी, कुछ भी हो सकता है, एक लिंगी भी हो सकता है, उभयलिंगी भी हो सकता है। अब हम देखेंगे ये केचुआ, केचुआ, जोंक और नेरिस, इस संघ के प्राणी को याद रखिएगा। एनिलिडा संघ के प्राणी कौन है, केचुआ, जोंक और नेरिस है। अब हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ, इसमें देखिएगा आपका आर्थ्रोपोडा में आपका आएगा क्या, पूर्ण ना, ये आपका परिसंचरण तंत्र होगा, विकसित होगा आपका पाचन तंत्र, और श्वसन तंत्र देखिएगा ट्रेकिया, गिल्स या बुक लंग्स होता है। और शरीर के देखिए इसमें 3 भाग, इसकी विशेषता क्या होती है, शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। और ये संबंध आपका एक लिंगी होता है। और अधिकांश जो आपका छोटे छोटे कीट होते हैं, याद रखिएगा ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये क्या आपका सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होगा आपका, आर्थ्रोपोडा होगा। और इसमें देखिएगा सभी छोटे छोटे जो कीट आते हैं वो किस संघ के प्राणी आते हैं, आपका आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसकी विशेषता देखिएगा आपका 8 पाद होगा, 8 पैर होगा, 4 पंख होगा, 8 पैर और 4 पंख होगा। इसमें देखिएगा तिलचट्टा, झींगा मछली, याद रखिएगा केकड़ा, खटमल, चींटी और दीमक। चींटी क्या एक सामाजिक प्राणी है और ये सर्व विभाजन को दर्शाती है, मतलब उसका अलग अलग विभाजन होता है, जिसका काम ये होता है, ये आपका याद रखिएगा। और दीमक भी सामाजिक प्राणी है, ये एक कॉलोनी में रहता है, याद रखिएगा। दीमक भी क्या सामाजिक प्राणी है और ये क्या होता है, कॉलोनी में रहते हैं। चींटी सामाजिक प्राणी है और ये समाज क्या करता है, विभाजन को दर्शाता है। अब तिलचट्टा देखिएगा कॉकरोच जिसको हम कहते हैं, इसमें 13 कक्षीय हृदय होता है। हृदय कितने कक्षीय होते हैं, 13, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे मोलस्का। आपका मोलस्का में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, आपका पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, सांस लेने के स्वतंत्र तंत्र होता है, आपका गिल्स या टिनिडिया भी कहेंगे। और इसकी विशेषता क्या होता है, शरीर क्या होता है, कोमल होता है, शरीर क्या होता है, कोमल होता है। और इसके ऊपर कैल्शियम का कठोर कवच होता है, क्या होता है, कैल्शियम का कठोर कवच होता है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, ये मोलस्का संघ। और इसके बारे में चलेगा तो ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है आपका, याद रखिएगा आपका सेकेंड लार्जेस्ट आपका संघ कौन है आपका, हम बात करेंगे तो मोलस्का। हम इसमें देखिए इसकी उदाहरण देखिएगा तो घोंगा जिसको हम पायला कहते हैं, याद रखिएगा पायला, ऑक्टोपस बेताल मछली, सीपिया, ये सीप जिसमें क्या होता है आपका देखिएगा उसमें मोती होता है, याद रखिए सीप में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह से उसमें होता है, उसके अंदर मोती बन जाता है सीप के अंदर कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा। फिर कटल फिश, तो ये सभी आपका मोलस्का संघ का उदाहरण हो गया, घोंगा, पायला, जिसको घोंगा पायला ही कहते हैं, ऑक्टोपस बेताल मछली, सीपिया और कटल फिश। अब हम देखें इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, तो देखिए इसमें आपका परिसंचरण तंत्र होता है, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से होता है, श्वसन तंत्र भी होता है। और इसकी विशेषता देखिएगा तो ये समुद्री जंतु होते हैं और ये जल का संवहन होता है, इसमें जल का क्या था, संवहन होता है। जैसे देखिएगा याद रखिएगा स्टारफिश, स्टारफिश मतलब तारा मछली, स्टारफिश मतलब होगा आपका तारा मछली, स्टारफिश। और फिर समुद्री अर्चिन और समुद्री घोड़ा, इसको याद रखिएगा, ये सभी आपका इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। स्टारफिश, इसमें 5 भुजा होता है, स्टार जैसा है, 5 भुजा होती है। और ऑक्टोपस देखे थे हम आपका, ऑक्टोपस बताए थे जो आपका मोलस्का में होता है, इसमें 8 भुजा, इसमें याद रखिएगा 8 भुजा होती है। स्क्रीन पर देखिए आपका ऑक्टोपस का सिंबल आ रहा, चित्र आ रहा है, कैसा होता है ऑक्टोपस। और ये स्टारफिश में आपको बताए थे कहता 5 भुजा होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कोर्डेटा संघ। अब इस तक जो आप पढ़े, देखिए जंतु जगत को हम बात करेंगे
तो कशेरुक और अकशेरुक के आधार पे, यानी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के आधार पे हम बात करेंगे। तो देखिएगा कॉर्डेटा एक अलग हो गया, शेष यहाँ से यहाँ तक था वो नॉन कॉर्डेटा था। मतलब क्या, उसमें जो पृष्ठ रज्जु रीढ़ की हड्डी नहीं पाए जाते। यहाँ से जितना भी हम आपका 9 अंक पढ़े हैं उसमें क्या होता आपका नॉन कॉर्डेटा था, क्योंकि उसमें आपका रीढ़ की हड्डी या पृष्ठ की जो हड्डी थी वो नहीं पाया जाता था। इसलिए अब हम देखिए कॉर्डेटा संघ, इसका हम डिटेल अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखिए कॉर्डेटा संघ, कशेरुक, ये किसे हम कशेरुक कहते हैं, जो इसकी विशेषता कहता है पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी नोटोकॉर्ड याद रखना है। नोटोकॉर्ड के कारण इसको हम कहते हैं कॉर्डेटा संघ। इसमें भी आपका 2 संघ होता दिखेगा, 2 उपसंघ में। इस संघ को हम 2 उपसंघ में बांटते हैं। पहला दिखेगा प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा इसकी विशेषता क्या था, इसमें पृष्ठ रज्जु होता है लेकिन पूरा विकसित नहीं होता है। जैसे देखिएगा वेलेनोग्लासस, वेलेनोग्लासस एवं एम्फिक्सिस, एम्फिक्सिस आदि हो जाएगा आपका। फिर हम देखें दूसरा ऑप्शन इसका होगा वर्टिब्रेटा, याद रखिएगा वर्टिब्रेटा, ये महत्वपूर्ण है। इसी का हम 5 भाग करेंगे और यहाँ से आपका हर परीक्षा में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो इसकी पूरा विशेष अध्ययन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो वर्टिब्रेटा जो होता है, इसमें पूर्ण विकसित रीढ़ की हड्डी होता है। जो रीढ़ की हड्डी होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। और इसके हम भाग की बात करेंगे, इसको 5 वर्ग में बांटा गया, इसको 5 वर्ग में बांटा गया। कौन कौन देखिएगा, मत्स्य जिसको हम फिशेस कहेंगे, उभयचर जिसको एम्फीबिया कहते हैं इंग्लिश में, सरीसृप जिसको रेप्टिलिया कहते हैं, पक्षी जिसको एविस कहते हैं, और स्तनधारी जिसको हम मेमेलिया कहते हैं। फिर स्तनधारी को देखिएगा 3 उपवर्ग में बांटा गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर हम आपका देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं और आपका कुछ उदाहरण पूछेंगे कि किस संघ का प्राणी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दिखे तो उसे जरूर क्लिक करें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो वो क्या करें, वहां पर आप जाके सबसे बोलते और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। और नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर इस तरह का सिंबल आएगा दोनों तरफ, तो समझ जाइएगा कि आपका ऑल नोटिफिकेशन ऑन है, तो रहने दीजिएगा। तो हम देख लेते हैं कुछ रिवीजन। तो हम यहाँ देख लेते हैं, कुछ उदाहरण पूछते हैं। एक कोशिकीय जो आपका एक कोशिकीय जीवाणु आपका जंतु संघ कौन है, तो एक कोशिकीय जंतु संघ कौन होगा आपका बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा एक कोशिकीय जंतु संघ होगा आपका प्रोटोजोआ। पूछा जाएगा जेलीफिश, जेलीफिश किस संघ के प्राणी है, तो जेलीफिश आपको बताया गया था, इसमें आपका क्या था, सिलेंटेरेटा जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, याद रखिएगा सिलेंटेरेटा जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। और हम कहेंगे यदि हाथी को रोग जो था बिचुलिया फैला गर्मी, ये किस संघ के प्राणी है, तो एस्कर्नथीज हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह का पूछा जाए केचुआ किस संघ के प्राणी है, तो केचुआ आपका क्या होगा, एनिलिडा संघ का होगा, क्योंकि इसका जो विशेषता होता है पतला लंबा होता है। और इधर से केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी की तरह से उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। और फिर देखिएगा आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, आपको पता है इसकी विशेषता जंतु जगत का ये सबसे बड़ा संघ है। इसी में अधिकांश जो जीव होते हैं इसी संघ के प्राणी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम देखिए क्वेश्चन एक आपका करते हैं कि केचुआ, ये जो आपका केचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी है, इसकी विशेषता क्या होता है, इसमें होता है आपका 4 जोड़ी हृदय होता है। कक्षा में बतन 4 जोड़ी हृदय होता है, मतलब 8 हृदय होते हैं, इसमें केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। और तीसरा कॉकरोच में पड़े क्या हृदय होता है, 13 कक्षीय हृदय, कितना होता है 13 कक्षीय हृदय होता है। और इस संघ के प्राणी में क्या विशेषता आपको बताए थे, इस संघ का जो प्राणी होता है आर्थ्रोपोडा, इसमें आपको बताए थे 6 क्या आपका पैर, 6 पैर और 4 क्या होता पंख होता है। इसमें फिर देखिएगा चींटी को आपको क्या बताया था, एक सामाजिक प्राणी है जो क्या कहता है श्रम विभाजन को दर्शाती है। दीमक के बारे में क्या बताए थे, दीमक भी एक सामाजिक प्राणी है और ये आपको क्या करने बताए थे, कॉलोनी में रहती है। कौन बोलता है, कॉलोनी में रहती है। तो इस तरह से देखिएगा आपको बताए थे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या होता है, मोलस्का संघ का प्राणी है, उसमें 8 भुजाएं होते हैं, उसे बेताल मछली भी हम कहते हैं। फिर देखिएगा आपको पूछा था घोंगा किस संघ का प्राणी है, तो घोंगा भी क्या आपका मोलस्का संघ का प्राणी है। फिर पूछा जाता है स्टार मीन, जो आपका आता है तारा मीन, क्या कहते हैं तारा जो होता है सितारा मछली, वो कौन किस संघ का हो जाएगा, आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। और फिर आपका पूछा जाए सीपिया या घोंगा पूछ ले तो क्या हो जाएगा, फिर से आपका मोलस्का हो जाएगा।
जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो क्या होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो मोलस्का होगा। इसी तरह से पादप जगत की बात करें तो उसका पादप जगत का पूरा वीडियो बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में आपका बता दें क्या बताएंगे। पार्ट 2 में आपको बताएंगे कोऑर्डिनेटर संख्या पूरा वर्गीकरण अलग से पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़े नॉन कोऑर्डिनेटर, याद रखिएगा। एक कोशिका जीव को हम क्या बोले, प्रोटोजोआ कहते हैं, जो एकमात्र संकुल होता है प्रोटोजोआ। और शेष जो होता है हमारा वो बहुकोशिकीय जीव होता है, जिसको मेटाजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाजोआ कहते हैं। इन्हें हम देख लीजिए, आपका कौन सा नाम आपका एनिमेलिया यानी जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसी में हम कोऑर्डिनेटर संघ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षा की किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हैं निःशुल्क कर सकते हैं, और वो भी आपका एड फ्री वीडियो होगा। मतलब हमारे जो चैनल पे अभी मोनेटाइज नहीं हुआ इसलिए क्या होगा, आपका एड फ्री होगा। मतलब कोई एड वीडियो प्रचार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।